एवरीवन, वेलकम बैक। कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने अक्रॉस आईआईटी सारे आईआईटीज को कंपेयर करके आपको बताया था कि हर एक आईआईटी में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव या फिर सबसे ज्यादा प्रेफर्ड ब्रांच कौन सा है और सबसे लीस्ट प्रेफर्ड ब्रांच कौन सा है। एक चीज जो कॉमन निकल के आई थी वो ये थी कि अक्रॉस आईआईटी सारे आईआईटीज में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एंड सबसे ज्यादा प्रेफर्ड ब्रांच है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको कि अगर आपको किसी भी आईआईटी से बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी सीएसई परस्यू करना है तो आपकी कितनी रैंक होनी चाहिए। तो हर एक कैटेगरी में देखेंगे कि आपके पर्टिकुलर कैटेगरी में कितना आपका हाईएस्ट रैंक हो सकता है टू टेक एडमिशन इनटू दैट पर्टिकुलर आईआईटी। साथ ही हम अक्रॉस आईआईटीज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज भी सेम सीएसई ब्रांच आपका आईआईटीज में कैसे परफॉर्म कर रहा है, एनआईटीज में क्या परफॉर्मेंस है एंड ट्रिपल आईटीज में क्या परफॉर्मेंस है, उसको भी लास्ट में कंपेयर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे वीडियोस आगे भी आती रहे। स्टार्ट करते हैं विद अ जनरल ओवरव्यू। तो अगर आप आईआईटीज में देखते हो तो इंडिया में आपको पता है टोटल आपकी 23 आईआईटीज है, ठीक है। इन 23 आईआईटीज में टोटल जो आपकी सीट्स है दे आर 18,160। सो ये टोटल सीट्स है, सिर्फ सीएसई की बात नहीं हो रही है। ये 18,160 टोटल सारे ब्रांचेस की सारे आईआईटीज में अगर आप सीट्स मिलाते हो तो वो आपका 18,160 आते हैं। दीज इंक्लूड्स द फीमेल सुपरन्यूमरी सीट्स, ठीक है, जो एडिशनल सीट्स होती है आपकी। देन अब अगर इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करा जाए, क्योंकि आपकी जो रैंक निकलेगी वो आपकी कैटेगरी वाइज रैंक होगी, तो इसलिए आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके पर्टिकुलर कैटेगरी में कितनी सीट्स अवेलेबल है। सो ओपन कैटेगरी में टोटल 7,025 सीट्स अवेलेबल है, ईडब्ल्यूएस में 1,727 सीट्स अवेलेबल है, ओबीसी कैटेगरी में 4,656, दिस इज ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर, एंड एससी कैटेगरी में 2,586 एंड एसटी में 1,300 सीट्स अवेलेबल है। सो इन सबको मिला के प्लस आपकी जो सुपर न्यूमरी सीट्स है उनको मिला के आपकी टोटल 18,160 सीट्स है जो कि अक्रॉस आईआईटीज आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो जोसा की जो काउंसलिंग है वो बहुत ही जल्द कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाने वाली है, तो आपके लिए बहुत जानना जरूरी है कि आपके पर्टिकुलर रैंक पे आपको कौन सा आईआईटी मिल सकता है। तो वही एक बार डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने सारी आईआईटीज को जो है वो सारी आईआईटीज में अक्रॉस कैटेगरीज हमने इस तरह से मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक लिखा है, यानी कि व्हेन आई से आईआईटी बॉम्बे में ओपन मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक इज 66, यानी कि प्रीवियस ईयर मैक्सिमम 66, यानी एक ऐसा स्टूडेंट था जिसका 66 रैंक था जिसने एडमिशन लिया। सो अगर 66 से नीचे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे होंगे, सो 66 से अगर आपके नीचे रैंक है तो डेफिनेटली आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन 66 इज द मैक्सिमम रैंक जिस पर आईआईटी बॉम्बे में सीएसई ब्रांच मिला है। तो ये आपका यहाँ पे डेटा आ जाता है। अब ये जो अरेंजमेंट आप देखोगे, अगर आप NIRF डेटा देखोगे 25 का लास्ट डेटा अवेलेबल है, तो वहाँ पे जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मद्रास आता है पहले, देन सेकंड पोजीशन पे दिल्ली आता है, देन थर्ड पोजीशन पे बॉम्बे आता है, लेकिन हमने वो नहीं रखा। हमने यहाँ पे स्टूडेंट प्रेफरेंस की बेसिस पे रखा है, यानी सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन सा आईआईटी प्रेफर करते हैं फॉर सीएसई। सो यहाँ पे जो आप रैंक देखोगे वो थोड़ा और आपके लिए रियलिस्टिक ऑप्शन है, बिकॉज दिस गिव्स यू एन आइडिया कि जो टॉपर्स है वो कौन सा आईआईटी प्रेफर करते हैं। तो हमने उस बेसिस पे जो है रैंक यहाँ पे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। आईआईटी बॉम्बे से स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा प्रेफर्ड आईआईटी है, सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव आईआईटी है फॉर सीएसई। यहाँ पे ओपन कैटेगरी में लास्ट ईयर 66 मैक्सिमम हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक था, 66 फॉर बीटेक सीएसई। सेम अगर ये जो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो ये सारे आपके कैटेगरी रैंक्स आ जाते हैं। देन एसटी में 19 था लास्ट रैंक, एससी कैटेगरी में 31 था लास्ट रैंक, ओबीसी एनसीएल में 54 एंड ईडब्ल्यूएस में 20। देन जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे आप देखेंगे कि जो आपकी हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक है वो थोड़ा और आगे आगे पुश होता है। सेकंड प्रेफर्ड आईआईटी आता है आपका आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली में अगर बात करें तो यहाँ पे ओपन कैटेगरी में बीटेक सीएसई क्लोज हुआ है एट 126 रैंक। देन एसटी कैटेगरी में 26, एससी कैटेगरी में 45, ओबीसी एनसीएल में 91 एंड ईडब्ल्यूएस में 34। देन थर्ड प्रेफर्ड आपका आता है आईआईटी मद्रास, जो कि बाय द वे NIRF रैंकिंग में टॉप पे आता है, लेकिन स्टूडेंट प्रेफरेंस में ये आफ्टर बॉम्बे एंड दिल्ली आता है। तो यहाँ पे ओपन कैटेगरी में 171 पर लास्ट ईयर क्लोज हुआ था, एसटी में 28, एससी में 43, ओबीसी एनसीएल 87 एंड ईडब्ल्यूएस में 29। देन आईआईटी कानपुर आता है उसके बाद, तो वहाँ पे 271 में क्लोज हुआ था, एसटी कैटेगरी में 46 में क्लोज हुआ है, एससी में 70, ओबीसी एनसीएल में 142 एंड ईडब्ल्यूएस में 50। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको दिखेगा कि अक्रॉस आईआईटी पैटर्न है कि जो रैंक है वो बढ़ता जाता है। देन कैटेगरी वाइज पे अगर आप देखो तो 19, 26, 28, 46, 68, 77। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको थोड़ा सा रैंक में फर्क देखने को मिलता है, अदरवाइज रैंक जो है कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। 31, 45, 43, 70, 108, 129। अगेन
यहाँ पे थोड़ा इनकंसिस्टेंसी है। बेसिकली अक्रॉस कैटेगरीज आपका यही प्रेफरेंस रहता है फॉर द स्टूडेंट्स, बस यहाँ पे IIT दिल्ली और मद्रास पे आपका थोड़ा सा, बट वो नंबर बहुत छोटा है तो थोड़ा इनकंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलता है। सो IIT कानपुर पे थे हम, यहाँ पे OBC NCL 142 एंड EWS 58 से क्लोज हुआ। देन नेक्स्ट आता है आपका IIT खड़गपुर। सो यहाँ पे ओपन कैटेगरी में 466 पे क्लोज हुआ है, ST में 68 पे क्लोज हुआ है, SC में 108 पे क्लोज हुआ है, OBC NCL 212 एंड EWS 78। देन नेक्स्ट आता है आपका IIT रुड़की। IIT रुड़की में ओपन कैटेगरी में 592 पे क्लोज हुआ है, ST में 77 पे हुआ है, SC में 129 पे हुआ है, OBC NCL 253 एंड EWS 98। तो यहाँ तक आपका IIT रुड़की तक आ चुका है। तो ये आपके 6 IITs हुए। देन IIT रुड़की के बाद नेक्स्ट स्टूडेंट प्रेफरेंस में आता है आपका IIT हैदराबाद। ये थोड़ा रिसेंट IIT आपका, लेकिन काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी अच्छा है और ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में भी आप इसको काफ़ी ऊपर पाएंगे। तो ओपन कैटेगरी में 673 पे आपका क्लोज हुआ है, ST कैटेगरी में 80 पे हुआ है, SC कैटेगरी में 198, OBC NCL 293 एंड EWS 93। देन नेक्स्ट आता है आपका IIT गुवाहाटी। नॉर्थ ईस्टर्न IITs जनरली इतना ज़्यादा प्रेफर्ड नहीं होता है, लेकिन IIT गुवाहाटी आपका एक अच्छा प्रेफर्ड IIT है, थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है नॉर्थ ईस्ट में। तो IIT हैदराबाद के बाद आपका IIT गुवाहाटी आता है। सो ये ओपन कैटेगरी में क्लोज हुआ था 792 पे, ST में 99, SC में 183, OBC NCL में 336 एंड EWS में 180। नेक्स्ट आता है आपका BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर IIT वाराणसी। यहाँ पे ओपन कैटेगरी में 1489 पे क्लोज हुआ था, ST कैटेगरी में 165, SC में 283, OBC NCL 528, EWS है 189। देन आपका IIT इंदौर आता है। ओपन कैटेगरी में 1.77K पे क्लोज हुआ था, ST कैटेगरी में 155, SC कैटेगरी में 329, OBC NCL 585 एंड EWS पे 260। नेक्स्ट आता है आपका IIT गांधीनगर। यहाँ पे ओपन कैटेगरी में 2.02K रैंक पे क्लोज हुआ है। देन ST कैटेगरी में 178, SC में 428, OBC NCL 805 एंड EWS में 308। देन आता है आपका IIT रोपर। तो IIT रोपर की अगर बात करें तो ओपन कैटेगरी में 2.51K पे क्लोज हुआ था। देन ST में 352, SC में 591, OBC NCL 1.25K एंड EWS में 444। तो ये आपके अगेन टोटल 12 IITs अभी हो चुके हैं। IIT रोपर के बाद नेक्स्ट प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट प्रेफरेंस है आपका IIT जोधपुर। यहाँ पे ओपन कैटेगरी में 2.91K पे क्लोज हुआ है, ST कैटेगरी में 403, SC में 882, OBC NCL 1.44K एंड EWS 456। देन नेक्स्ट आपका आता है IIT मंडी। ओपन कैटेगरी में 3.12K पे क्लोज हुआ है, ST कैटेगरी 370, SC 767, OBC NCL 1.45K एंड EWS 527। नेक्स्ट आता है आपका IIT पटना। यहाँ पे ओपन कैटेगरी में 3.37K पे क्लोज हुआ है CSE, ST कैटेगरी में 375, SC में 988, OBC NCL 1.31K एंड EWS 531। नेक्स्ट आता है आपका IIT धनबाद। इसे ISM या फिर इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे ओपन कैटेगरी में BTech CSE क्लोज हुआ है 3.58K पे। देन ST में 318, SC कैटेगरी 708, OBC NCL 1.31K, EWS 458। देन उसके बाद आता है आपका IIT भुवनेश्वर। यहाँ पे ओपन कैटेगरी में क्लोज हुआ है BTech CSE 4.16K, देन ST कैटेगरी 265, SC कैटेगरी 747, OBC NCL 1.51K एंड EWS 538। देन आता है आपका IIT तिरुपति। यहाँ पे ओपन कैटेगरी में BTech CSE क्लोज हुआ है एट 5.03K, ST कैटेगरी में 553, SC कैटेगरी में 1.01K, OBC NCL 2.11K एंड EWS 733। तो यहाँ पे हम 18 तक पहुँच चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। देन आता है आपका IIT गोवा। तो IIT गोवा में BTech CSE क्लोज हुआ है प्रीवियसली। ओपन कैटेगरी में 6.24K, ST कैटेगरी में 494, SC कैटेगरी में 1.26K, OBC NCL 2.24K एंड EWS 847। नेक्स्ट आता है आपका IIT पालक्काड। ओपन कैटेगरी 6.45K, ST कैटेगरी 498, SC कैटेगरी 1.18K, OBC NCL 2.37K, EWS 792। देन नेक्स्ट आता है आपका IIT जम्मू। यहाँ पे ओपन कैटेगरी में क्लोज हुआ है 6.65K, ST कैटेगरी में 771, SC कैटेगरी में 1.63K, OBC NCL 2.73K एंड EWS 1.01K। देन नेक्स्ट आता है आपका IIT धारवाड़। यहाँ पे ओपन कैटेगरी में BTech CSE क्लोज हुआ है एट 7.2K, ST कैटेगरी में 574, SC कैटेगरी में 1.36K, OBC NCL में 2.6K एंड EWS में 850। एंड द लास्ट में आता है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में आपका
IIT भिलाई। यहाँ पे ओपन कैटेगरी में क्लोज हुआ है एट 7.38 के, ST कैटेगरी में 676, SC कैटेगरी में 1.34 के, OBC NCL 2.83 के एंड EWS में 996। तो डेटा को अगर एक बार समराइज करा जाए तो इससे समझ आता है कि बीटेक CSE के लिए अक्रॉस IIT सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव IIT है आपका IIT बॉम्बे, जहाँ पे 66 में क्लोज हुआ था, एंड लीस्ट कॉम्पिटिटिव IIT है आपका IIT भिलाई, जहाँ पे सेम बीटेक CSE आपका क्लोज हुआ है 7.38 रैंक पर। यानी अगर आपकी IITs में कोई भी प्रेफरेंस नहीं है, बस आपको किसी भी IIT में CSE लेना है, देन दिस इज द मोस्ट रियलिस्टिक ऑप्शन फॉर यू। अगर आपकी रैंक 7.38 से कम है, देन डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू योर रैंक आप आगे बढ़ के जो भी आपका IIT आपके रैंक पे आ रहा है वो आप चूज कर सकते हैं। So this was a comparison of the cutoff for BTech CSE across different IITs। अब इसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया था, एक बार BTech CSE को ही IITs, NITs एंड IIITs में कंपेयर करके देखते हैं कि प्लेसमेंट रेट एंड आपका एवरेज पैकेज में कितना डिफरेंस आता है व्हेन यू मूव फ्रॉम IIT टू NIT टू IIIT। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास डेटा अवेलेबल है। अब ये जो डेटा ये आया कहाँ से? ठीक है, अब कट ऑफ तो आपको जो है एडवांस के प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है, बट दिस इज अ डेटा जो आपको ऑलमोस्ट कहीं नहीं मिलेगा। हमें कहाँ से मिला? तो हमें ये बेसिकली मिला है वी फाइल्ड एन RTI टू ऑल द IITs, NITs एंड IIITs। ठीक है, तो सारे इंस्टीट्यूट्स में हमने RTI फाइल करा कि आप बताओ आपके ब्रांच वाइज जितनी भी ब्रांचेस अवेलेबल है सभी का ब्रांच वाइज क्या परफॉर्मेंस है। सो वहां से हमें ये डेटा मिला एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर यू। ठीक है, जब आपकी इतनी अच्छी रैंक आती है कि आप किसी भी IIT, NIT, IIIT में एडमिशन ले सकते हो, देन एट दैट पॉइंट इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर कि आपके पर्टिकुलर रैंक पे विच इज द बेस्ट IIT और द NIT और द IIIT दैट यू शुड गो टू। ठीक है, सो यहाँ पे out of the 23 IITs we got a RTI response for 14 of them। ठीक है, टोटल 14 IITs का हमारे पास रेस्पॉन्स आया, NITs टोटल 13 हमारे पास रेस्पॉन्स आया एंड IIITs में टोटल 4 IIITs का हमारे पास रेस्पॉन्स आया। ठीक है, तो इन्हीं सबका हमने जो है यहाँ पे डेटा आपके लिए डाला हुआ है। क्या है डेटा वो मैं आपको समझाती हूँ। तो टोटल हमारे पास 34 प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स का डेटा है। ठीक है, सो अगर आप बात करो अप्रूव्ड इनटेक, जो बैच 2021-22 में इनटेक हुआ था, यानी जो बैच आपका लास्ट ईयर पास आउट हुआ है, उन्होंने जब एडमिशन लिया था तब था ईयर 21-22 अकेडमिक ईयर। सो अप्रूव्ड इनटेक 2021-22 का था 1056, यानी कि जो बैच लास्ट ईयर पास आउट हुआ है, जो 25 में पास आउट हुआ, उस बैच ने जब एडमिशन लिया था तब था अकेडमिक ईयर 21-22। तो 21-22 उस ईयर में टोटल सारी IITs को मिला के, यानी ये 14 IITs में मिला के 1056 इनटेक हुआ था, यानी इतने स्टूडेंट्स थे। उनमें से टोटल जो स्टूडेंट्स फिर वही सेम बैच आपका जब 24-25 के लिए आया तो प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हुआ, उन एलिजिबल स्टूडेंट्स में से टोटल 1035 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर करा फॉर प्लेसमेंट। ठीक है, प्लेसमेंट ऑफर एक्सेप्ट करा 173 स्टूडेंट्स ने एंड उसके बाद प्लेसमेंट अगेंस्ट रजिस्टर, यानी कितने आउट ऑफ द टोटल 1035 जिन्होंने रजिस्टर करा कितने प्लेस हुए, वो परसेंटेज है आपका 94.01%। एंड आउट ऑफ द टोटल इनटेक कितने स्टूडेंट्स थे जो टोटल आए, इनटेक हुआ, लेकिन उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने पेपर नहीं क्लियर करा या अटेंडेंस इशू है कुछ है, वो प्लेसमेंट के लिए नहीं बैठ पाए। तो इनटेक में से अगर आप कंसिडर करते हैं 105 स्टूडेंट्स टोटल एडमिशन लिए, उनमें से कितने स्टूडेंट्स प्लेस हुए, सो वहाँ पे थोड़ा सा नंबर गिरता है, वहाँ पे आ जाता है आपका 92.14%। कहने का मतलब है अक्रॉस 14 IITs आपका बीटेक CSE का जो प्लेसमेंट रेट है दैट इज 92.14%, विच इज अ गुड परसेंटेज। देन एवरेज CTC, अब जो भी बच्चे प्लेस हुए आपके ये जो 92.14% है, इन स्टूडेंट्स का जो एवरेज CTC था वो बीटेक CSE स्पेसिफिकली दैट इज 28.95 LPA। सेम NITs की अगर बात करें, टोटल 13 NITs का हमारे पास डेटा अवेलेबल है। यहाँ पे टोटल 21-22 ईयर में 163 स्टूडेंट्स हैं जो एडमिट हुए, उनमें से 1396 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्लेसमेंट ऑफर्स जिनको मिला और उन्होंने एक्सेप्ट करा। सो प्लेसमेंट अगेंस्ट रजिस्टर्ड अगर देखा जाए तो दैट इज 91.00% एंड प्लेसमेंट अगेंस्ट टोटल इनटेक कैपेबिलिटी अगर देखा जाए तो दैट इज 85.64%। एंड जो स्टूडेंट्स प्लेस हुए फॉर ऑल द NITs उनका एवरेज जो CTC है दैट इज 18.36 LPA। देन आगे बढ़ते हैं, टोटल IIITs आपकी 4 है जिन्होंने रिस्पॉन्ड करा, उन 4 IIITs में टोटल इनटेक 21-22 ईयर के लिए था 665, इनमें से 582 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर करा, उनमें से 395 स्टूडेंट्स के पास ऑफर आया और उन्होंने एक्सेप्ट करा। सो प्लेसमेंट अगेंस्ट आपका रजिस्टर्ड अगर आप देखो तो दैट इज 67.87% एंड प्लेसमेंट अगेंस्ट इनटेक अगर आप देखते हो सो दैट इज 59.40% एंड इनमें से जो एवरेज CTC है दैट इज 17.32।
सो अक्रॉस अगर आप सभी का कंपेयर करते हो, अक्रॉस आईआईटीज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज के बीटेक सीएसई का क्या परफॉर्मेंस है, इंस्टीट्यूट वाइज की ब्रांच की क्या परफॉर्मेंस है, सो वो आपको देखने को मिलता है। टोटल 21-22 ईयर में इंडिया में 3891 स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं इन आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज में, जिनमें 3675 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रजिस्टर करा है फॉर प्लेसमेंट्स। उनमें से 3246 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास एक्चुअली ऑफर आया, उन्होंने एक्सेप्ट करा। 88.33 आपका परसेंटेज आ जाता है अगेंस्ट रजिस्टर। जितने स्टूडेंट्स ने रजिस्टर करा उनमें से 88% स्टूडेंट्स के पास प्लेसमेंट था, वो प्लेस हुए। एंड जितने भी इनटेक है उनमें से 83.42 स्टूडेंट्स है, 42% स्टूडेंट्स है जिनको प्लेसमेंट मिला। सो टोटल अगर आप इंस्टीट्यूशंस का देखें तो बीटेक सीएसई का इंडिया में आप कह सकते हो कि जो एवरेज पैकेज है दैट इज 22.14 LPA फॉर द प्रीमियर इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट्स ये पूरा डेटा था कि अक्रॉस आईआईटीज आपको कितना रैंक चाहिए होगा टू टेक एडमिशन इन डिफरेंट आईआईटीज एंड आईआईटीज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज का आपस में कंपैरिजन फॉर द ब्रांच बीटेक सीएसई।